अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैंकिंग ऑफ रोड्स पे बहस करने वाले हैं। क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स, शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द कार एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। डिफाइन में बैंकिंग ऑफ रोड्स को कुछ इस तरह से करूँगा। द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ अ रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज to get necessary centripetal force for safe turn is called banking of roads। जब एक गाड़ी रोड पे चलती है और उसको टर्न लेना पड़ता है तब फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे बनती है, वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है उसको टर्न लेने के लिए, उसको सर्कल में मूव करने के लिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए जब ऑब्जेक्ट कोई भी सर्कल में मूव करना चाहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्पीडली उस रोड से मूव करवाना चाहते हैं, आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, टर्न लेने के लिए आप उसको स्लो नहीं कर रहे या नहीं कर पाते आप, उस सूरत में फ्रिक्शनल फोर्स समटाइम्स उतनी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती जितनी आपको चाहिए उस टर्न को लेने के लिए। एज अ रिज़ल्ट गाड़ी आपकी मुड़ने की बजाय स्किड कर जाती है, गिर जाती है दूसरी साइड पे, मुड़ नहीं सकती उस ट्रैक पे। उस सूरत में फिर क्या किया जाता है, उस सूरत में जो रोड का बाहर वाला एज है उसको विद रिस्पेक्ट टू इनर एज किसी एंगल पे बढ़ा दिया जाता है, रेज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं, और जितना एंगल आप बढ़ाते हैं उसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, और इस कर्व को बैंक्ड कर्व बोलते हैं। इसको आप अगर देखें यूं, इस तरह से फ़र्ज़ किया ये आपके पास एक रोड है, यूं आप लेवल रोड है, आप लेवल रोड पे यूं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी को मूव करवा रहे हैं और आपको टर्न लेना पड़ता है, आपको यूं टर्न लेना पड़ता है। अगर आपकी स्पीड स्लो है, वो हम देखेंगे आगे जाके कितनी स्पीड है कि आपको टर्न मिल सकता है, उस सूरत में ये लेवल रोड इसको इतनी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर देता है कि ये सेफ टर्न ले लेती है। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है उस सूरत में फिर आपको इस एज को, आउटर एज को, ये फ़र्ज़ किया आपका लेवल रोड है तो आपको इसको थोड़ा सा उठाना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इस तरह से मैं कहूँगा यूँ, इस तरह से ये आपका फिर एंगल ऑफ बैंकिंग बनता है, और ये आपका इस तरह से फिर आपको यूँ आउटर एज आपका रेज हो गया। उस सूरत में हम देखेंगे कि ये ऐसा जब आउटर एज को रेज करते हैं तो फिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो आगे जाके देखते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं लेवल रोड के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया ये एक लेवल रोड है, ये इसके ऊपर ये कोई व्हीकल ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है यूँ, तो इसका वेट नीचे की तरफ है, उतना ही लेवल रोड इसको नॉर्मल रिएक्शन देता है ये एन, जिसकी वजह से ये रोड के ऊपर मौजूद रहती है। और इसको टर्न लेने के लिए, यहाँ से मुड़ने के लिए अगर टर्न है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। और पिछले टॉपिक्स में हमने ये देखा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उससे हम बोलते हैं म्यू इनटू एन, इसके इक्वल होती है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। चूँकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से मिल रही है तो हम इसको लिखेंगे एम वी स्क्वायर ओवर आर। जानते हैं कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन एम वी स्क्वायर ओवर आर है। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि इधर एम जो है वो स्पीड ऑफ मैस ऑफ दैट कार है, वी उस कार की स्पीड है, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस वो सर्कल में मूव करना चाह रही है उसका रेडियस है। दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2। दोनों का कंपैरिजन करें, यू विल गेट एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। यहाँ से आप v निकाल लेंगे, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू एन
म्यू एन आर ओवर एम, ये तो यहाँ से v निकल आएगा, यहाँ से जो आप v निकालेंगे वो होगा, सॉरी आप यूँ करें, इस n को जो n है उसको mg के इक्वल कर लें, क्योंकि इस लेवल रोड के ऊपर ये आपका नॉर्मल उतना ही आपका वेट नीचे की तरफ, तो n को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ mg से, ये m से m कटना है, यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू जी, v आपको चाहिए म्यू आर इंटू जी के इक्वल, इसका स्क्वायर रूट के इक्वल, ये वेलोसिटी है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब इसको मैं थोड़ा सा वाज़े करके यहाँ लिखने लगा हूँ, v मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू आर इंटू जी। ये इक्वेशन लेवल रोड के ऊपर गाड़ी को मूव करने के लिए, सेफ टर्न के लिए इतनी वेलोसिटी चाहिए, इससे आप वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे उस कार की तो आप सेफ टर्न नहीं ले पाएंगे, आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, रिक्वायर्ड रोड के ऊपर वो मुड़ेगी नहीं बल्कि दूसरी तरफ जा गिरेगी। तो इस सूरत में फिर हमें बैंकिंग ऑफ रोड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें अगर देखा जाए, देख रहे हैं आप कि अगर आपने वेलोसिटी को बढ़ाना है, आप ये कहते हैं कि आपने उसी लेवल रोड के ऊपर ज़्यादा स्पीड के साथ स्पीडली आपने गाड़ी को मूव करवाने, उस सूरत में फिर आपको दो चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। ये तो कांस्टेंट है जी, आपको म्यू इंक्रीज़ करना पड़ता है, आपको आर इंक्रीज़ करना पड़ता है। म्यू क्या है? दिस इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी फ्रिक्शन। और ये कब इंक्रीज़ होता है? इसको इंक्रीज़ करने के लिए आप जो लेवल रोड है उसकी सरफेस को आप रफ़ कर देते हैं, खुरदरापन उसमें लेके आ जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इससे आपके जो टायर्स हैं, एक तो आपकी पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है, दूसरा टायर्स जो हैं वो जल्दी हीटअप हो जाते हैं, ज़्यादा घस जाते हैं। दूसरी बात, आपने अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा के भी आप सेफ टर्न ले सकते हैं ज़्यादा स्पीड के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले आप यूँ जा रहे हैं, ये आपका इस तरह से है ट्रैक, अगर आपने स्पीड बढ़ानी है, अगर आप ज़्यादा स्पीड से ट्रैक उस रोड के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो आपको फिर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाना पड़ेगा, दूर से होके आना पड़ेगा आपको। इस सूरत में फिर इसका डिसएडवांटेज ये है कि डिस्टेंस कवर आपको ज़्यादा करना पड़ता है, ज़ाहिर बात है पावर कंजप्शन इसमें भी ज़्यादा है, ज़्यादा दूर से होके आना पड़ता है आपको। फिर इसको रिप्लेस है रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ अ रोड, यानी बैंकिंग ऑफ रोड्स का प्रोसेस किया जाता है। हम देखेंगे कि बैंकिंग ऑफ नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स कैसे मिलती है उस कार और सेफ टर्न कैसे मिलता है आपको। उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो है ये लेवल रोड है और ये मैंने एज को रेज कर दिया है कितने एंगल पे, एंगल थीटा पे। यहाँ पे जो व्हीकल ट्रैवल मूव कर रही है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इसको आप नाम दे दें, इसे आप कह दें ए, इसे कह दें आप बी, इसे कह दें सी। अब होगा क्या, इसका वेट बिल्कुल नीचे की तरफ। अब हम देख रहे हैं कि जब आउटर एज को रेस किया जाता है तो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, सेफ टर्न कैसे ले लेते हैं आप, तो असल हमारा क्वेश्चन है। इस सूरत में क्या होता है, जो उसका नॉर्मल है ना, नॉर्मल फोर्स जो रोड इस कार पे अप्लाई करता है वो यूँ हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस यूँ तो नॉर्मल ये, अगर सरफेस इस तरह से तो नॉर्मल ये, अगर सरफेस इस तरह से तो नॉर्मल ये। आप देख रहे हैं कि ये आपकी सरफेस है, आपने आउटर एज को रेज कर दिया है, इस तरह से किया आपने। पहले ये लेवल था, अब आपने इसको रेज कर दिया है, यूँ कर दिया।
अब ये वाला एंगल थीटा बन गया, ठीक है। और नॉर्मल आपका जो बनेगा इस सूरत में वो कुछ यूँ बनना है, इस तरह से बनना है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, लेवल रोड है, तो नॉर्मल आपका यूँ है, एम जी को इक्वलाइज कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। अगर यूँ है आपका तो उस सूरत में नॉर्मल ये है, तो आपने आपका ये नॉर्मल बन जाना है। अब इसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पे बनते हैं, दो कंपोनेंट्स इसके यहाँ बनेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे बड़ी काबिल गौर है, वो ये कि बल्कि ठीक है, हम कंपोनेंट्स की बात ही करते हैं। अगर ये एंगल थीटा हो तो ज्योमेट्री की रूह से ये एंगल भी थीटा होगा, यूँ इस तरह से। ये दो कंपोनेंट्स एन के ये दो कंपोनेंट्स बनते हैं। ये थीटा वाला कंपोनेंट आप जानते हैं हमेशा एन कॉस थीटा होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो एन साइन थीटा है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट हो जाती है, ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है। जब आपकी स्पीड ज़्यादा है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, अभी जो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था लेवल रोड के ऊपर, जो मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो है म्यू आर इंटू जी। मैंने बोला कि वेलोसिटी जब आप बढ़ाते हैं उस सूरत में ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सफिशेंट नहीं होती। अब यहाँ हम देखेंगे कैसे सफिशेंट नहीं होती, होता कुछ यूँ है। ये देखें आप यूँ ट्रैवल कर, आपकी कार यूँ मूव कर रही है इस तरह से, यहाँ आप मौजूद हैं इस तरह से, ये आप मूव कर रहे हैं, इस तरह से ये आप मूव कर रहे हैं। अब इस सूरत में आपको सर्कल में मूव करने के लिए नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये आपका लेवल रोड है, ये आपका लेवल रोड है, यहाँ पे ये लेवल रोड और ये आपका इंक्लाइन रोड, गाड़ी आपकी ये चल रही है। अब नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए इस सर्कल के सेंटर की तरफ, ये वाली ये डायरेक्शन बनती है नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स की। जबकि जो आपकी इंक्लाइन सरफेस पड़ी है वो तो ये पड़ी है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है इधर, और ये है नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। अगर तो आपकी गाड़ी मौजूद रहती इसी के ऊपर तब तो ठीक था, तब तो आपको आप कह रहे थे कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिल रही है। लेकिन जब आपको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ही ये हो गई है, ये नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स पड़ी है ये वाली, ये उसकी डायरेक्शन है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इस वजह से आपको ये फ्रिक्शन इसको सेंटीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकती। समरी ये कि नॉर्मल फोर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस पूरे टॉपिक की समरी हो कि जब आप रेज कर देते हैं आउटर एज को, उस सूरत में जो नॉर्मल है, जो रोड इंक्लाइन रोड अप्लाई कर रहा होता है वेट के रिएक्शन में गाड़ी के ऊपर, वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। एक कंपोनेंट उसके वेट को कैंसिल आउट करता है क्योंकि आपने रोड के ऊपर तो रखना है उस गाड़ी को। दूसरा जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ रोड, वो जो है वो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि एन साइन थीटा है। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे। हम देख रहे हैं कि एन साइन थीटा उसको नॉर्मल का जो रेडियल कंपोनेंट है वो उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसी तरह से जो दूसरा कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। इसे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3, और जो एन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नॉर्मल का ये कंपोनेंट, ये उसके वेट को कैंसिल आउट कर रहा है, ये उसके इक्वल है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। मुझे डिवाइड करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, वहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल लूँगा। यू विल गेट एन साइन थीटा ओवर एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर इंटू एम जी। डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को, एम से एम कटना है, एन से एन कटना है। यू विल गेट वी स्क्वायर ओवर आर जी इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यहाँ से वी स्क्वायर निकलेगा आर जी टेंजेंट थीटा। आपको चाहिए वी, आप स्क्वायर रूट लेंगे, यू विल गेट वी इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा।
स्क्वायर रूट। वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि हम के वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड पे और एंगल ऑफ बैंकिंग पे, और यही बात उसने हमसे क्वेश्चन में भी पूछी है कि आप प्रूव करें, शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग यानी थीटा जो है वो डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ कार एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। ये था आपका आज का क्वेश्चन। बाकी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।